आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। और आज साइंस की जर्नी यात्रा में हम आप लोग का स्वागत करते हैं। रॉकसर एजुकेशनल चैनल को माध्यम से मैं जो आपको साइंस की जर्नी यात्रा करवाने के लिए आगे जा रहा हूं। आप सभी हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे, साइंस की जो टॉपिक्स है आज मैं आप लोग के पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूं, इसलिए आप लोग शांति बनाए रखें और आप सभी लोगों को एक साथ स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल चैनल रॉकसर एजुकेशनल चैनल में। आप लोग का स्वागत है। आज मैं उपस्थित हुआ हूं, बात करूंगा। सबसे पहले ऊपर हेडिंग है जल की अवस्थाएं। जल की अवस्थाएं कितनी होती हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे जल बना कैसे। जल का सूत्र है H2O। H2O एक पदार्थ होता है जो रासायनिक केमिकल के भी नाम से हम जानते हैं, और ये ऐसा पदार्थ है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं। जिसको अब इसमें जल की अवस्थाएं यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दो मिश्रण को, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो उसको हम जल का नाम देते हैं। कह रहा है आधा से बेसी हाइड्रोजन और उसके बाद यानी हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु जब आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं, मिलते हैं, तो उसमें एक बूंद जल की उत्पत्ति होगी। मतलब मैंने इस तरह से इसलिए बता रहा हूँ, कितनी सैकड़ों कार्बन और ऑक्सीजन की मिश्रण से आपको पानी बनती है, वो गिन पाना और कह पाना बड़ा मुश्किल है। बाकी मैंने एक मानक के तौर पे मैंने आपको समझाया, तो आप लोग को शायद क्लियर हुआ होगा कि जल H2O से दोनों से जल की उत्पत्ति हुई है। अब हम देखते हैं जल एक द्रव्य होता है। जल क्या होता है? एक द्रव्य होता है। द्रव्य मीन्स होता है तरल पदार्थ है। जिस चीज़ का यानी द्रव्य में होती है, मतलब तरल पदार्थ में पाए जाते हैं, उसको हम द्रव्य नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका तेल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसको हम द्रव्य के नाम से जानते हैं। आगे कह रहा है अब जल की अवस्थाएं। जल की तीन अवस्थाएं होती हैं। जल का मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 ठोस, द्रव, गैस। जल की मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब हम आपको विस्तार से चर्चा करते हैं कि जल कब ठोस होता है और ठोस की आकार क्या होती है, स्थिति क्या होती है, और द्रव कब होता है और गैस कब होता है। जब हम जल को यानी H2O को यानी जब हम गर्म करते हैं, तो गर्म करने के दौरान जो एक स्टेज, मतलब हम तो देखते हैं समान रूप से पानियाँ हमारे धरती पर, मतलब पृथ्वी पर, यानी 4 भाग पृथ्वी जो ज़मीन बताई जाती है, दुनिया बताई जाती है, जिसमें 3 भाग यानी 75% जल ही जल है और बाकी 75% जल और 25% स्थल है। तो हमारी धरती पर जलों की उत्पत्ति बहुत अधिक है, लेकिन क्या हम उसको उपयोग कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि जल तो है लेकिन वो अनुपयोगी जल है, और हमारे धरती पर मात्र 21% ही जल है। 21% जल है, जिसमें 7% ही हम पेयजल शुद्ध पाए जाते हैं। इस तरह से शुद्ध जल पीने के लिए बात हम कर रहे हैं। जब हम इस जल को, मतलब इस पानी को
100 सेल्सियस डिग्री तापमान को दे करके उसको 0 डिग्री सेल्सियस तापमान को लो कर देते हैं, यानी गिरा देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब हम इस पानी को यानी इस द्रव को जब बहुत हीट कर देते हैं, हीट करने के बाद जब उसको न्यूनतम 0 के लेवल में लाने लगते हैं, तो जब न्यूनतम लेवल में लाने लगेंगे तो यह द्रव जो होता है अपने कणों को छोड़ कर के ऑक्सीजन के कण को छोड़ देता है और वह ठोस बना लेता है। क्या बना लेता है? ठोस बना लेता है, जिसको हम बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्फ। ये बर्फ की अवस्था में, जो द्रव बर्फ की अवस्था में होती है उसी को हम ठोस कहते हैं। और उसके बाद होता है आपका द्रव। अब द्रव कैसे बनता है? जब हम उस बर्फ को मतलब जो 0 डिग्री सेल्सियस दे करके हम उसको ठोस में बदल दिए थे, उसी को जब हम टेम्परेचर यानी ताप को माइनस डिग्री ना करके प्लस डिग्री में जब चलने लगते हैं, तो उससे एक बर्फ़ की जो टुकड़े होते हैं वो बर्फ़ के टुकड़े धीरे धीरे गलने लगते हैं और उस गलन के रूप में जो उत्पत्ति निकलती है, जो पदार्थ निकलता है, उसको हम द्रव कहते हैं। क्या कहेंगे? द्रव कहेंगे। लेकिन एक स्टेज और आता है कि जब हम इस द्रव पदार्थ को गर्म करेंगे और यानी 100 सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर देते रहेंगे, तो एक स्थिति ऐसी आएगी, वह द्रव जो पानी था वह गैस के रूप में बदल जाएगा, जिसको हम वाष्पन और या वाष्प के नाम से जानते हैं। तो देखो 5 मिनट हो, बंद कर दिया। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आइए आज हम बात करते हैं मिश्रण। विज्ञान की जर्नी में हम आपको लोग को राग सर एजुकेशनल चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम बात करते हैं मिश्रण। मिश्रण आप लोग जानते हैं, मिश्रण शब्द का ही नाम ही एक ऐसा, इस नाम को सुनते ही हमको अजीब सी हरकतें होने लगती है कि मिश्रण क्या होता है। आप लोग को जिज्ञासाएं भी जग जाती हैं कि आखिर मिश्रण है क्या। मिश्रण मतलब जब भी शुद्ध पदार्थों को यानी जब भी दो पदार्थों को, शुद्ध पदार्थों को एक में मिलाने की प्रक्रिया को ही हम मिश्रण का नाम देते हैं। जैसे अब मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए आप किसान के घर के हैं, तो आपके घरों में देखते होंगे धान गेहूँ वगैरह खेती होती है, तो आप लोग जो धान लाते हैं खेत से काट करके और उसकी मड़ाई करते हैं। मड़ाई करने के बाद जब आप देखते हैं तो धानों में उसके साथ घास फूस भी मिले होते हैं, और उसको तो उस स्थिति में यानी उस पदार्थ को, जैसे मतलब जिस धान में मतलब भूसा में, जैसे आप धान पहले इकट्ठा तो नहीं कर सकते हैं, उसमें देखते हैं कूड़ा करकट भी बहुत ज़्यादा मलबा यानी कचरा होता है, तो उसको हम क्या करते हैं ओसाने का काम करते हैं। मतलब ओसाने का मतलब होता है उसको पृथक्करण करना। अभी मैं बात करूँगा, इसमें दिया भी गया है पृथक्करण क्या होता है, तो मैं भी उसको बताऊँगा। तो जो पहले मिला हुआ हो, मतलब जिस पदार्थ में एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ मिलने की प्रक्रिया को ही हम मिश्रण के नाम देते हैं। मतलब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिल जाता है और मिल करके आपस में कुछ काम करता है, अभिक्रिया करता है, उसी को हम मिश्रण का नाम देते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल और हम दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आप शरबत बना रहे हैं, तो शरबत में पानी और चीनी का एक मिश्रण होती है। क्या होती है? मिश्रण घोल होता है। तो इसी को हम मिश्रण के नाम से जानते हैं। तो मिश्रण की जो भी प्रक्रियाएं दी जाती है, तो अब ये मिश्रण जो प्रक्रियाएं में आती हैं, तो मिश्रण की जो भी रूपरेखा है वह हम पदार्थों से ही ताल्लुकात रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे कि आप लोग घर बनवाते हैं, तो घर बनवाने के बाद उसमें सीमेंट और बालू और रेत वगैरह डालते हैं, तब तो वहाँ तरह से तो जो एक मटेरियल तैयार होता है उसी को हम मिश्रण का रूप देते हैं। ठीक है, शायद क्लियर हो गए। आइए अब हम बात करते हैं पृथक्करण। पृथक्करण क्या होता है? पृथक्करण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको हम दो पदार्थों को अलग अलग भिन्न पदार्थ एक ही पदार्थ में हो जाने की वजह से उसको हम वर्गीकरण करते हैं, यानी अलग अलग करने की क्रिया को ही हम पृथक्करण कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, आप जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप एक केला ले लीजिए, केला लेते हैं, तो केला लेने के बाद आप जो दुकानदार से केला खरीदते हैं, वो केला क्या होता है? आपको समझ में आता है कि केला को ऊपर छिलका होता है। क्या होता है? छिलका होता है। लेकिन जब आप उसको केला को खरीदते हैं तो केला लेते हैं और उसको छील करके उसके छिलके को साइड करते हैं और उसके अंदर के भाग को खा लेते हैं। तो इस तरह से जो मतलब हम छिलका को क्लियर फेंक दे रहे हैं, यानी उसको हटा दे रहे हैं, उसी को हम पृथक्करण, मतलब जो अशुद्धियाँ, जिस पदार्थ पर कोई अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, उस अशुद्धियों को निकालने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहेंगे?
पृथक्करण कहेंगे। ठीक है।